जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए 6 जजेस की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी और चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट हाशिम काकड़ की मंजूरी दी गई। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाहुद्दीन और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दी गई। जराये के मुताबिक जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के आर्जी जज मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की तैनाती का मामला मौखर कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तैनाती के मामले पर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने जुडिशल कमीशन की कार्रवाई रोकने का मौक़िफ़ अपनाया। कार्रवाई न रोकने पर बॉयकॉट कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफर भी जुडिशल कमीशन इजलास की कार्रवाई में शरीक न हुए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस और सेनेटर अली जफर ने इजलास मुलतवी करने के लिए चीफ जस्टिस को खत लिखा था। छब्बीसवीं आईनी तरमीम और जजेस की तैनातियों के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज। मुजाहरीन का डी चौक में धरना। वकला रुकावटें तोड़कर डी चौक पहुंचे। सरीना चौक में वकला की पुलिस के साथ झड़प। मुजाहरीन की 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ नारेबाजी। सीनियर वकील मुनीर मलिक का कहना है जो कदगिन आज लगाई गई है पहले कभी नहीं हुआ। ये अदलिया पर हमला है। हमें मुहिब्बे वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। अली अहमद कुर्द बोले इक़्तिदार पर बैठने से कोई बड़ा आदमी नहीं होता, इंसान अपनी सोच और किरदार से बड़ा होता है। 26वीं तरमीम के खिलाफ मौक़िफ़ वसूली है। बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब ने इजलास मौखर न होने पर बॉयकॉट किया। हमने भी अपना मौक़िफ़ रखा। इजलास मौखर न हुआ तो बॉयकॉट कर दिया। पार्लियामेंट में सियासी जमातें एहतजाज करती हैं, ये अनमोल बात नहीं। इस पार्लियामान में करोड़पति ही बैठे हुए हैं। हुकूमत मुल्क में मईशत बेहतर होने का दावा करती है तो फिर तनख्वाह बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। 3 सूबाई हाई कोर्ट से जजेस के तबादले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तब्दील की गई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार। फैसले के मुताबिक जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र में फ़र्क है। दोनों मुख्तलिफ बातें हैं। ट्रांसफ़र जजेस को नए हल्फ की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाई कोर्ट जज हल्फ उठाया। फैसले में कहा गया जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान और जस्टिस समन रिफत की रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद की जाती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की रजिस्ट्रार ऑफिस को फैसले से तमाम 5 जजेस को आगाह करने की भी हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान से अदालत के कानूनी अमूर की जिम्मेदारी वापस ले ली गई। एडिशनल जज जस्टिस राजा इनाम कानूनी अमूर के निगरान जज मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की मंजूरी से डिप्टी रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कौमी असम्बली के इजलास में हंगामा। ऑपोजिशन का शोर शराबा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान मछली मंडी बन गया। पीटीआई अरकान के बानी को रिहा करो के नारे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को नुक्ता एतराज़ पर बात करने की इजाज़त ना मिल सकी। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा फैसला हुआ था, वक्फा सवालात में कोई नहीं बोलेगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारा ने पीके एक्ट में मुमकिना तरमीम का अंदिया दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कोई भी कानून मुस्तकिल नहीं होता। पीके एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत जारी है। कानून में तब्दीली पार्लियामेंट का इख्तियार है। अगर तमाम किसी बात पर मुत्तफिक हुए तो इसे मुनासिब अंदाज में देखा जा सकता है। लाहौर हाई कोर्ट का पीका तरमीमी एक्ट से मुतालिक तमाम दरख्वास्तें यकजा करने का हुक्म। जस्टिस फारूक हैदर ने अपोजिशन लीडर अहमद खान की दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत और दीगर हुक्काम को नोटिस। 5 मार्च तक जवाब तलब।
दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। पीका तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 19 की खिलाफ वर्जी है। सहाफ़ी की खबर का सोर्स नहीं पूछा जा सकता। उधर PFUJ का पीका एक्ट के खिलाफ एहतजाज। अफजल भट्ट का कल से 3 रोज़ा भूख हड़ताली कैंप लगाने का ऐलान। सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी का कहना है भूख हड़ताली कैंप में वकला और सियासतदान भी शरीक होंगे। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। नून लीग की हुकूमत आती है तो मुल्क तरक्की करता है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लाहौर डिवीजन के अरकान असम्बली से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ बहुत मेहनत कर रहे हैं। महंगाई में कमी से अवाम को सुख का कुछ सांस आया है। लाहौर और पंजाब में बहुत अरसे बाद अवाम में खुशी और इत्मीनान नजर आ रहा है। अवाम की खिदमत का सफ़र जारी रखना है। अरकान असम्बली का तरक्याती कामों पर वज़ीर आला पंजाब को खराज तहसीन पेश। मरियम नवाज ने कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का नाम है। हम सब इनके सिपाही हैं। पंजाब में तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम के दौरान बेरोजगार होने वाले अफराद की बहाली का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मुतासरा छोटे कारोबार की बहाली और मुतबादिल जगह फराहम करने का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज कहती हैं तजावुज़ात का खात्मा नागुज़ीर है, लेकिन किसी गरीब से रोजगार नहीं छीनना चाहते। हर शहर के बाजारों में बेहंगम तजावुज़ात की वजह से गुजरना मुहाल था। अवाम और फौज के दरमियान फासले बढ़ रहे हैं। आर्मी चीफ को खत किसी डील के लिए नहीं समझाने के लिए लिखा। बानी PTI की अपनी बहन अलीमा खान से गुफ्तगू। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से बातचीत करते हुए अलीमा खान ने बताया बानी ने कहा है कि आज़ादी की जंग खत्म नहीं हुई, वो अगले हफ्ते एक और खत लिखेंगे। बानी ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पैगाम दिया है कि वो तरसीलात ज़र ना भेजें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर UAE पहुँच गए। वज़ीर आज़म आलमी हुकूमती सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास में पाकिस्तान की मौशी तरक्की का विजन पेश करेंगे। वज़ीर आज़म की मुतादिद सरबराहान मुमलिकत और कंपनीज के CEO से मुलाकातें भी शेड्यूल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और प्रिंस रहीम अल हुसैनी की लिस्बन में मुलाकात। सदर जरदारी का प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। कहा कौम अजीम इंसान दोस्त शख्सियत से महरूम होने पर सोगवार है। खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। सदर मुमलिकत ने मरहूम करीम आगा खान के पाकिस्तान की समाजी और मौशी तरक्की में किरदार को सराहा। मौलाना फजल रहमान कहते हैं अमेरिका एक बार फिर अफगानिस्तान में जंग शुरू करने पर गौर कर रहा है और हम प्रॉक्सी स्टेट का किरदार अदा करने को तैयार हो रहे हैं। सरबराह JUI का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा हम अमन के लिए निकले हैं, हम अपने भाई को दुश्मन कहते नहीं थकते, इसीलिए कह के कि अमेरिका नाराज ना हो जाए। कहा कि बातें अब छुपती नहीं, मुकदमा किसी भी अदालत में ले जाएं, बगैर किसी पर पाबंदी आइन की खिलाफ वर्जी है। बानी PTI के इल्जामात एहतसाब से बचने और सियासी अदम इस्तेहकाम को हवा देने के लिए है। ज़ाती सियासी फ़ायदे के लिए रियासती इदारों को बदनाम करना गैर जिम्मेदाराना और कौमी इस्तेहकाम के लिए नुकसानदेह है। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का बानी PTI के आर्मी चीफ को खत पर रद्द अमल। कहा बानी PTI जमहूरी इदारों का एहतराम करें और झूठे बयानिए को फैलाने से गुरेज करें। पाकिस्तान को ज़ाती रंजिशों की वजह से तफरका अंगेज़ बयानबाजी की नहीं बल्कि सियासी पुख्तगी और इस्तेहकाम की ज़रूरत है। अपने दौर में बानी PTI ने अदलिया पर असरअंदाज होने की कोशिश की। बानी PTI साकिब निसार के गठजोड़ को अवाम आज तक नहीं भूले। पार्टी की जो लीडरशिप है मैं उनसे अपील करता हूँ कि पार्टी के अंदर डिसिप्लिन कायम करे। कोई भी बंदा जो है वो अगर सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो कुछ भी सवाबी जलसे में हुआ मुझे इस पर अफसोस है, और लेकिन दूसरी तरफ कामयाब जलसे पे मैं अपने वर्करों को खराजी तहसीन पेश करता हूँ। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई ने पार्टी क़यादत पर सवालात उठा दिए। कहते हैं तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नजर आ रहा है। पार्टी लीडरशिप डिसिप्लिन कायम करे। जो लोग भी सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। बानी जेल में है और हम बाहर बैठकर ओहदे खेल रहे हैं।
शौकत यूसुफजई ने कहा, ट्रंप का शोशा हुकूमत ने खुद छोड़ा, हमें अल्लाह के सिवा किसी से उम्मीद नहीं। ट्रंप ने फोन किया तो शहबाज शरीफ खड़े होकर कॉल सुनेंगे। सोना 4,000 रुपए मजीद महंगा, फी तोले कीमत 3,03,000 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 3,429 रुपए बढ़कर 2,59,773 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में फी औंस सोने की कीमत में $42 का इजाफा। सवात के पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी, मैदानी इलाकों में बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बर्फबारी के हसीन नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाहों की आमद जारी। सवात में बर्फबारी का सिलसिला 24 घंटे जारी रहने का इम्कान। बलूचिस्तान में बादल बरसाने वाला सिस्टम दाखिल। कल्लात और चमन में बारिश, अटक, रावलपिंडी, जेहलम में हल्की बारिश मुतवक्के। कश्मीर और गिलगित में रिमझिम और बर्फबारी की पेशगोई।